Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English grammar books 10 chapter direct and indirect speech. देखिए आपकी स्पीच जो होते हैं इट मीन्स जो हमारे द्वारा कही हुई बात होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन, when we report the speaker's actual words, this is called direct speech. Direct means प्रत्यक्ष या सीधे रूप से। तो जब हम उल्लेख करते हैं द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स, बोलने वाले के जो वास्तविक शब्द होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, उनको ही वैसे की वैसे ही जब हम यूज करते हैं एज इट इज, तो उनको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। डेफिनेशन, when we report what the speaker said without quoting his actual words, this is called indirect speech। जब हम स्पीकर कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके एक्चुअल वर्ड्स को काम में नहीं लेते बल्कि उसमें शम की तरफ से कुछ चेंज या अपनी लैंग्वेज में उनको दूसरे से कहते हैं, तो वे कहलाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, एग्जाम्पल, द गर्ल सेड द किटन इज वेरी क्यूट। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है कि द गर्ल सेड, ये गर्ल जो है ये खुद स्वयं कह रही है कि लड़की कहती है द किटन इज वेरी क्यूट। क्यूटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। इज वेरी क्यूट, ये बहुत अच्छा है, ये सुंदर है। तो ये जो गर्ल है ये शम की लैंग्वेज में इसको वैसे की वैसे एज इट इज, जो इसका डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो देखिए, द गर्ल सेड दैट, जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, किसी के द्वारा कही हुई बात को किसी अन्य व्यक्ति से अपनी लैंग्वेज में कुछ चेंज करके बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा कि जो बोलने वाला होता है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति किसी और से कहता है कि लड़की ने कहा था कि दैट द किटन वाज वेरी क्यूट, कि बिल्ली का बच्चा बहुत ही सुंदर था। और देखिए इसमें चेंजेज होते हैं, तो इसमें वर्ब में क्या होता है कि जो प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती हैं वो सभी पास्ट टेंस की वर्ब में चेंज हो जाती है। जैसे कि टेंस जो चैप्टर हमने रीड किया था उसमें आपको टेंस की जो सभी टेंसेस की जो क्या क्या वर्ब होती हैं उनकी टेबल्स मैंने आपको सेंड कर दी थी, तो उस टेबल्स को आप लर्न कर लें कि प्रेजेंट टेंस की कौन कौन सी वर्ब होती हैं और पास्ट टेंस की कौन कौन सी वर्ब होती हैं। तो जिस टेंस की भी प्रेजेंट टेंस की वर्ब आए आपके रिपोर्टिंग, जो आपका डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसको आपको पास्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट की वर्ब आती है तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट में आने वाली वर्ब्स को आप पास्ट में चेंज करना है। ओके, इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, देखिए ये जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है और सेकंड नंबर का जो है इनडायरेक्ट स्पीच का है। डायरेक्ट स्पीच का आपको पता कैसे चलेगा, इसमें आपको देखिए कोमा मिलेगा और ये इसके अलावा आपको ये कोटेशन मार्क, ये कोटेशन 2 मार्क होते हैं जो ऊपर सेंटेंस के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो ये कोटेशन मार्क मिलेगा और साइड के बाद में कोमा का यूज होगा। तो ये आपको ये कौन सा सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच का होगा। और नेक्स्ट जिसमें कनेक्टिव से जुड़ा होता है, देखिए जो यहाँ तक होता है, सैड तक जो सेंटेंस होता है कोमा से अलग होता है, वहाँ तक के जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, जैसे रीता सैड, सैड के बाद कोमा लग रहा है, तो यहाँ तक का जो सेंटेंस है इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और नेक्स्ट इसके कोटेशन मार्क में ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये पूरा जो सेंटेंस दिया हुआ है कोटेशन मार्क के अंदर का जो सेंटेंस है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। और ध्यान रखना जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब, इट मीन्स जो सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद में आती है और उसके बाद में जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो दोनों को कनेक्टिव वर्ड से जोड़ते हैं। कनेक्टिव में संयोजक वर्ड होता है, तो जैसे कि सिंपल जो सेंटेंस होता है उसका कनेक्टिव क्या होता है, दैट होता है। क्या होता है, दैट। जैसे कि द गर्ल सेड,
यहाँ तक कर दिया। उसके बाद में ये हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ तक एंड हुआ, तो इसके बाद में दैट कनेक्टिव से जोड़ा और उसके बाद में फिर रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। तो द किटन वैसे ही आ गया। इज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होती है। द किटन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज आएगा। वेरी क्यूट ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह से चेंज करना है कि डायरेक्ट स्पीच का आपको सेंटेंस दे देगा और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करवाएगा। तो आप इस तरह से चेंज करना है। ओके, in direct speech we put the exact words of the speaker within quotation marks। डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड्स को रखते हैं और उसको भी कोटेशन मार्क में रखते हैं। एंड वी प्लेस ए कोलन आफ्टर सेड, और सेड के बाद में कोलन इट मीन्स कोमा लगाते हैं। वी राइट फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स विद ए कैपिटल लेटर। और जो ये कोटेशन मार्क के अंदर जब हम रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही आता है, ध्यान रखना। ओके, इन इनडायरेक्ट स्पीच जैसे रीता सेड, ये एग्जाम्पल आपको दिया है कि रीता सेड, ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और स्पीकर कौन है इसमें, रीता है, रीता कह रही है, तो स्पीकर हो गई रीता। और सेड तक जो ये है कोमा तक जो सेंटेंस होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और उसके बाद जो कोटेशन मार्क, ये दोनों जो है ये कोटेशन मार्क है, इसके अंदर का सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके, इन इनडायरेक्ट स्पीच we do not use quotation marks to enclose what the person said and it does not have to be word for word। देखिए जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम कोई भी कोटेशन मार्क का यूज, किसी भी प्रकार के मार्क का यूज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब लिखा, उसके बाद में कनेक्टिव ऐड किया, कनेक्टिव ऐड करने के बाद में हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हुए चलते हैं। और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब रिलेटेड या फिर अदर वर्ड्स जो रिलेटेड, टेंस रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो हम इसमें करते हैं। ओके, रीता सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो देखिए इसको जब हेयर कोलन इज नॉट यूज आफ्टर सेड, और रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोलन क्या होता है, ये जो कोमा होता है इसे कोलन कहते हैं। तो ये यहाँ पर कोलन का भी प्रयोग नहीं होता है। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट, और जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाती हैं। हियर द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन दैट, और रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट करने से पहले उसे कंजक्शन दैट से ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रीता सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। उसके बाद आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये क्या है, रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ये। तो देखिए रीता सेड, ये फिर इसके बाद में कनेक्टिव ऐड किया दैट, फिर रिपोर्टेड स्पीच जब इसमें करते हुए चलेंगे। देखिए आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, वाई ओ यू सेकंड पर्सन होता है, और ही सी इट नेम दे ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन ही, देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसमें यदि ही शी इट नेम किसी का नाम आ जाए या फिर नाम आता है तो उसकी जगह, नाम की जगह हम क्या कर देते हैं, प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं उसका। जैसे लड़के का नाम आता है तो ही लिख देते हैं, लड़की का नाम आता है तो शी कर देते हैं। ओके, और इसके अलावा ही शी इट नेम और दे ये आ जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसको वैसे की वैसे सब्जेक्ट ऐसा ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया ही, तो ही का कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ जब हम करेंगे कनेक्टिव के बाद में जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही का ही आएगा। यहाँ सी लिखा होता है तो यहाँ भी शी आता, यहाँ पर दे होता तो यहाँ भी दे ही होता। और यहाँ पर नेम आता किसी का, नेम में जैसे लड़के का नाम आता तो हम उसका प्रोनाउन कर देते, लड़के के नाम की जगह ही कर देते, और लड़की का नाम आता तो शी कर देते यहाँ पर। ठीक है, देखिए, और आई और वी, आई मीन्स मैं और डब्ल्यू ई, वी मीन्स हम। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, सब्जेक्ट। ऐसे ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आता है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
और यू, YOU, यहाँ पे यदि यू आ जाता है तो यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी, सेकंड पर्सन होता है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेंटेंस में यदि यहाँ आपको यू दिया हुआ होगा तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, तो आपको यू को फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वो कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट में यदि आपको लड़का दिया हुआ है तो आप उसके लिए यहाँ पर ही करेंगे, लड़की का कोई दिया हुआ है मेंशन तो यहाँ पे शी करेंगे। और वैसे ही फर्स्ट पर्सन में भी ऐसे ही करना है, आई और वी। यहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई और वी आते हैं तो हमें सब्जेक्ट को देखना है और उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज करके लिखना है। जैसे आई आ रहा है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट क्या है? रीता, तो गर्ल्स का नेम है, गर्ल के नेम के लिए प्रोनाउन क्या होगा? शी होगा, शी। फिर उसके बाद देखिए एम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, किसमें चेंज हो जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज, वर। शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज यूज होगा। और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ING फॉर्म ही काम आती है सभी टेंस में, तो गोइंग का गोइंग ही रहेगा। टू दिल्ली ये भी एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, उसके कुछ गोल्डन रूल्स यहाँ दिए हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जितना आपको रीड करवाया गया है उतना आप डेली रीड करते रहें, लर्न करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें और अपना वर्क भी कंप्लीट करें नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, थैंक्स।